नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अब खत्म होने वाली है और खत्म होने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। वो अरविंद केजरीवाल जो एक समय पर दिल्ली की जनता को झूठे वादे, झूठी कस्में खाकर दिल्ली की सत्ता की गद्दी तक पहुंचे। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपा, एक बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग के सीने पर पैर रखकर वो दिल्ली के तख्त तक पहुंचे। लेकिन आज जिस दुर्गति से वो बाहर जा रहे हैं या अब वो बर्बाद हो रहे हैं, उसमें कहा जा सकता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यानी कि अरविंद केजरीवाल जब निकलेंगे तो उनका रास्ता तिहाड़ जेल में होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास जो कुछ है उस सबको छीन लिया जाएगा और छीन लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के पास जो कुछ है उस सबको भी छीन लिया जाएगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला समय और मुश्किलों भरा है। ये वक्त वो होगा जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया जाएगा और उस वक्त अरविंद केजरीवाल खाली हाथ बैठे होंगे। ना कोई धन होगा, ना दौलत होगी, ना पैसा होगा। चुनाव कैसे लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? अब तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने दोस्त चाइना का ही सहारा है। किसी ना किसी तरीके से डोनेशन का मामला दिखाकर वो कितना ले पाएंगे ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अब तो ज्यादा ले भी नहीं पाएंगे। अब ये बात हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के सभी खाते भी सील हो जाएंगे। और अगर खाते सील होते हैं तो अरविंद केजरीवाल के पास फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। आप ये भी समझ लीजिए, आज जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के खाते सील है, उस आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया कई बार घर के खर्चे के लिए रिक्वेस्ट करते हैं अदालत से, और अदालत उन्हें कहती है कि आप ठीक है, अपने घर के खर्चे के लिए आप साइन कर दीजिए चेक, कोई बात। वो उससे भी बुरा हाल अरविंद केजरीवाल का होने वाला है बॉस। क्योंकि केजरीवाल, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे ये बात, केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने ये तैयारी शुरू कर दी। ईडी ने अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, अभी तो आप समझिए कि अपनी जमानत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरीके से वो जेल से बाहर आ जाए। आ नहीं पा रहे, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे। कभी भूखे रहते हैं, कभी इंसुलिन का ड्रामा करते हैं, कभी स्वास्थ्य का ड्रामा करते हैं। अब एक कोमा ड्रामा चल रहा है कि वो तो सोते हुए उनका शुगर लेवल घट जाता है, भैया वो तो कोमा में ही चले जाएंगे। पता नहीं अजीब अजीब सी बीमारियां निकाल के ला रहे हैं। सत्येंद्र जैन के नक्शे कदम पर भी चल रहे हैं, खाना कम खाओ, घर से खाना आता है, कम कैलोरी वाला खाना आ रहा है, लेकिन वो खा भी कम रहे हैं ताकि उनका वजन गिरे और इसको इशू बनाकर वो जमानत मांगे या अंतरिम जमानत पर बाहर आ जाए। लेकिन अभी उनके लिए राहत की खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि उनकी मुसीबतों के लिए खबर बहुत मुश्किल वाली आ रही है। और खबर यह है कि जो ईडी है उसने 1100 करोड़ रुपए के बराबर की अरविंद केजरीवाल की संपत्तियों की लिस्टिंग करनी शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों की संपत्तियों की लिस्टिंग करनी शुरू कर दिया। और ये संपत्तियां कम से कम होने चाहिए 1100 करोड़ रुपए, क्योंकि जो ईडी है उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ ने 1100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और इस 1100 करोड़ रुपए की भरपाई करने के लिए ईडी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की 1100 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करेगी। अब ये सारी कार्रवाई ईडी ने, इधर अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत के लिए उलझे हुए हैं, उधर ईडी अपना काम चालू किए हुए हैं। और समय आते आते, यानी कि अब जो एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका अरविंद केजरीवाल की चल रही थी, जो 20 तारीख को उनकी एक अदालत ने, न्याय बिंदु जो जज थी उनकी अदालत ने उन्हें जैसे ही जमानत दी, उस जमानत के खिलाफ फिर ईडी चली गई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और अब वो जो उनकी याचिका थी, अब उस पर सुनवाई 7 अगस्त के लिए टल गई।
यानी कि अरविंद केजरीवाल आराम से अब 7 अगस्त तक तो जेल के अंदर ही है। अगस्त और सितंबर अक्टूबर में या नवंबर में चुनावों का दिल्ली के अंदर बिगुल बज जाएगा और अरविंद केजरीवाल की तब तक ये कार्रवाई जब्ती की होते होते उनके अगर खाते सील हो जाते हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, तो उनके पास फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। फूटी कौड़ी अगर नहीं बचती है तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेंगे दिल्ली में। यानी कि केजरीवाल का पॉलिटिकली कत्ल हो जाएगा, या यूं कहें कि पॉलिटिकली वो आत्महत्या करने वाले हैं। कत्ल तो बड़ा होता है, बड़े लोग करते हैं, ये तो सुसाइड वाला आदमी है, झूठा एक नंबर का मक्कार। हम आपको इसमें थोड़ा आगे बताते हैं। अब पिछले करीब 1.25 साल से चल रही जांच में अब तक 244 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी जब्त कर चुकी है। ईडी 244 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है अब तक। एजेंसी का कहना है कि अपराध में जितनी भी आय हुई है सभी का पता लगाकर उसे जब्त किया जाएगा। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की सख्ती और बढ़ने जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और एजेंसी का कहना है कि पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। एजेंसी अब संपत्ति जब्त करने, दोबारा सुनिए, एजेंसी ईडी यानी कि संपत्ति जब्त करने और बैंक खातों को सील करने की कार्रवाई करने जा रही है। यानी कि किसी भी दिन यह खबर आ सकती है। किन संपत्तियों को जब्त करना है, अधिकारी इसकी लिस्टिंग कर रहे हैं। कुल 1100 करोड़ रुपए के बराबर की संपत्ति जब्त करने की तैयारी चल रही है ईडी द्वारा। अब ये जो तैयारी चल रही है, पिछले करीब 1.25 साल से ये पूरी जांच चल रही है और अब तक 244 करोड़ रुपए की इसमें संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। ईडी का कहना है कि अपराध में जितनी भी आय हुई है उन सभी का पता लगाकर इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और इनके खातों को भी सील किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। आम आदमी पार्टी की चल अचल संपत्तियों को बुक करने के साथ ही बैंक खातों को भी सील कर दिया जाएगा और प्रवर्तन निदेशालय के अफसर इसके लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है इन्होंने। ऐसे समय में जब अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तब केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ लगातार कार्रवाई से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या बढ़ सकती हैं या बढ़ने जा रही हैं। अब जो ईडी की याचिका हाईकोर्ट से जो सुनवाई चल रही थी, उस जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी थी और उनको 20 जून को जो जमानत दे दी गई थी, लेकिन ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने रावजोनी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए एक तरफा बताया था इस मामले को। और अरविंद केजरीवाल को अभी हाल ही में जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि उन्हें जो जमानत मिली थी उस पर ईडी ने संज्ञान ले लिया और अगली ऊंची अदालत में ईडी चली गई। उनके खिलाफ सीबीआई का एक केस और दायर है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाए क्योंकि वो सीबीआई के एक और मामले में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। इसको लेकर दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी नेताओं और मंत्रियों ने केंद्र की मोदी सरकार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए का एक साजिश बताया था। इस बात को पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने देना चाहती है, इसलिए हर बार कोई ना कोई केस लगाकर उनको रोक रही है। ये आरोप लगाते हैं लेकिन अपनी चोरी को नहीं बताते, अपनी लूट को नहीं बताते, जो इन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है उसको नहीं बताते। ये जो जिनमें बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये आरोपी बताते हैं और उनका करतूत बताते हैं, ये अपनी बात नहीं बताते कि इसकी कंप्लेंट तो इन्हीं की कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस पार्टी की कंप्लेंट पे आज ये फंसे हुए हैं, लेकिन नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेते हैं। लेकिन इन सब से छोड़ दिया जाए, बात दरअसल ये है कि अगर ईडी
इनकी संपत्तियों को जब्त करती है और खातों को सील करती है, तो आम आदमी पार्टी अगला चुनाव बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी लड़ने के लिए, और हो सकता है ना लड़ पाए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल फिनिश हो जाए, उन्हें सजा हो जाए। अगर सजा हो गई तो भी मुश्किल पड़ जाएगा उनके लिए। यानी कि आम आदमी पार्टी का खेल खत्म होने जा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।